सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का सोचा होगा या सोच रहे हो लेने का, ये गाड़ी चमत्कार है, ये कोई भी कंपनी नहीं देती। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो। बेशक भाई गाड़ी आपको छोटी लग रही हो, बट ये गाड़ी छोटी नहीं है। 600 रुपीज इसकी कॉस्ट होती है। सस्ते में अच्छी गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कौन सी गाड़ी खड़ी है। अगर आपको आइडिया है तो बताइए जरा कौन सी गाड़ी है फ्रंट से। तो भाई ये है मेरे पास होंडा की ब्रियो। काफी दिनों से हम एक गाड़ी सर्च कर रहे थे, प्री ओन्ड मतलब सेकंड हैंड गाड़ी। फिलहाल हमारी जो आज सर्च है वो खत्म हो चुकी है। हमें एक गाड़ी मिल चुकी है अच्छे वाली। रिव्यू आज मैं लेकर के आया हूँ स्पेशली आपके लिए, क्योंकि इतने दिनों तक चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ। क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? अगर आपको लेनी चाहिए तो आपको कितना बजट होना चाहिए और कहां तक आपको ये गाड़ी बाय करनी चाहिए। तो आज हम सारी इन बातों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। और ए स्टार से पहले मेरे पास थी XUV 500। XUV 500 से पहले थी मेरे पास टाटा की बोल्ट टॉप मॉडल डीजल में। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास थी मारुति सुजुकी की एस्टीम। और अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो जैन थी मेरे पास। तो भाई ये सब सीक्वेंस मेरा चलता है अभी तक। होंडा की कार मेरी लाइफ में पहली बार है। जैसे कि आप भी सर्च करते हो जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जाते हो, तो क्या गोल रहता है कि भाई मैं पहले एक बार स्पिनी में जा जाता हूँ। जब मैं स्पिनी में गया तो मुझे वहाँ पे एक चीज़ पता क्या लगी कि स्पिनी का जो रेट है ना भाई वो बहुत ज़्यादा है। और स्पिनी उसमें आपको कोई कंसेशन नहीं देता। बस स्पिनी की एक सही बात ये रहती है कि स्पिनी जब आप गाड़ी लेते हो वहाँ से तो आपको वो इंश्योरेंस देता है और प्लस एक गारंटी देता है। बट भाई क्या है ना कि उसके रेट ना फिर वो आसमान छूने वाले रहते हैं। जो बंदा सेल करना चाहता है उसके लिए तो बहुत अच्छा रेट देता है स्पिनी, और जो खरीदना चाहता है भाई उसके तो फिर वो लगा देता है अपने हिसाब से। उसके बाद मैं OLX में गया, OLX ऑटोज में। OLX ऑटोज में ये स्टोरी हुई कि भाई वहाँ पे भी रेट वैसे ही हाई थे। गाड़ियाँ उनके पास ऐसी कोई थी नहीं खास। फिर उसके बाद मैं लोकल बंदों से पूछना स्टार्ट किया तो लोकल में मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। इस गाड़ी से पहले मैंने अपनी एक रिट्स गाड़ी थी, VXI मॉडल था वो था 2013 मॉडल। तो मैंने वो फाइनल कर लिया था। जिस दिन मैंने रिट्स की डिलीवरी लेने के लिए जाना था तो मैंने बाई चांस ये गाड़ी जो है देख ली, और ये चली हुई थी कम, हाँ 47,000 किलोमीटर चली हुई थी ये गाड़ी। और जो मेरी रिट्स थी जो मैं देख रहा था, मेरी नहीं भाई लोगों की थी वो, जो मैं देख रहा था वो चली थी 75,000 किलोमीटर, और वो फर्स्ट ओनर थी। एक गाड़ी फर्स्ट ओनर थी। डिफरेंस सिर्फ एक था इन गाड़ियों में, ये कम चली हुई थी बट ये ना भाई 2012 मॉडल था। वो ज़्यादा चली हुई थी, वो 2013 मॉडल था। फिर मेरा दिल इस पे आ गया भाई कि मैंने होंडा की ही गाड़ी लेनी, क्योंकि होंडा का इंजन बहुत अच्छा है भाई। एवरेज आपको चाहे जैसे मर्जी हो, बट भाई होंडा का इंजन बहुत प्यारा। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो गाड़ी के ऊपर भाई, क्योंकि देखो टाइम सबका प्रीशियस है, इसलिए ज़्यादा अपनी स्टोरियाँ ना सुनाते हुए। बट मुझे साइन करता हुआ कलर अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले जो मेरी XUV थी ना भाई उसका कलर थोड़ा सा डल था, बट उस बंदे ने ना भाई कोई भी इसमें पॉलिशिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी। इसका कलर एज इट एज ऐसे ही चमक रहा था जिस टाइम मैंने ये गाड़ी देखी थी। फ्रंट लाइट भी खुद देख सकते हो भाई, फ्रंट लाइट भी इसकी ज़बरदस्त थी। छोटी मोटी देखो भाई गाड़ी में ना छोटे छोटे लगी होती है तो उसका कोई टेंशन नहीं होती। जैसे कि यहाँ से बम्पर लगा हुआ है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना भाई, इनको काउंट नहीं किया जाता गाड़ी की। जब आप गाड़ी लेने जाते हो, देखने जाते हो, उस टाइम जो मैं रिट्स गाड़ी देख रहा था उसके साथ मैं अपनी होंडा ब्रियो को कंपेयर करता हूं आपके लिए। क्योंकि जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए या प्लान करते हो गाड़ी लेने का, ये गाड़ी ना मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है होंडा की ब्रियो। तो इस गाड़ी को ना लोग ज़्यादा देखते भी नहीं है। दूसरा ये होता है ना भाई, ये गाड़ी बहुत कम चली होती है जिसके पास भी, अगर ये गाड़ी पेट्रोल में है, के पास बजट है 2.5 लाख रुपए तक का, तो आप होंडा की ब्रियो ले सकते हो। इसमें क्या रहता है ना भाई, आपको कम चली हुई गाड़ी मिलती है। बस अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना है, जैसे आपने कहीं 3-4 बंदे हो तो आपको लगेज की प्रॉब्लम हो सकती है, सिटी में घूमना है, या फिर आप 2 बंदे हो, 2 बंदों ने घूमना है, तो आपके लिए ना ये गाड़ी चमत्कार है। फिलहाल चलते हैं हम इसकी लुक की तरफ। अगर आपने देखी होगी होंडा की अमेज, तो भाई फ्रंट से पूरा होंडा अमेज की लुक है इसकी, कोई भी चेंजेस नहीं है गाड़ी में। और इवन अगर मैं अंदर इंटीरियर की बात भी करूं तो भाई अंदर इंटीरियर भी आपका पूरी तरह होंडा अमेज की तरह ही रहने वाला है। 175/65 R14 टायर जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। कंट्रोल है, ये बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत यूनिक लगते हैं, जैसे पुराने घरों में स्विच होते थे ना उस टाइप के। बस इसमें बॉटल होल्डर नहीं आता। मुझे इसकी बैक लुक ना बहुत अच्छी लगी है अभी तक, क्योंकि क्या होता है जब आपकी गाड़ी पूरी तरह मॉडिफाई होने के बाद निकलती है ना,
तो वो कुछ फील ही अलग दे करके निकल करके आती है। फिलहाल उसका भी ऐसा ही है, अगर आप इसकी टेल लाइटें ब्लैक सी कर दो, ये वाइट इसको इसी कलर में रखो, तो ये बहुत प्यारी बन करके आती है इसकी टेल लाइट्स और इसकी बैक लुक। तो मैंने तो स्टॉक ही रखा है भाई इस गाड़ी को, अभी तक कुछ भी नहीं इस पर मॉडिफिकेशन की रही है, सिर्फ अपना चैनल का लोगो लगा रखा है और बस। फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें मिलता है। सेम जैसा कि आपका होंडा अमेज का सिस्टम है वैसा ही आपका इसमें देखने को मिलेगा। ये मैंने इसकी पेन ड्राइव यहाँ पे लगा के रखी है, यहाँ पे पेन ड्राइव मिल जाती है। और सबसे बेस्ट चीज पता क्या लगती है, इसकी जो कैप है ना, ये कोई भी कंपनी नहीं देती मेरे हिसाब से, ये होंडा ही प्रोवाइड करता है। 2 एयरबैग, एक आपका एयरबैग यहाँ पे है और एक एयरबैग आपका वहाँ पे है। अगर मैं रेट्स की बात करूँ, जो मैं ले रहा था 2,55,000 की, जो कि एक डीलर थे जिनसे मैं गाड़ी बाय कर रहा था, उसमें भी आई थिंक 2 एयरबैग नहीं थे। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इस चीज़ में क्या है, बोतल होल्डर यहाँ पे भी मिल जाता है और 2 बोतल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है और एक बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है। और इसमें भाई 4 स्पीकर मिलते हैं, एक उस दरवाजे में है, एक इस दरवाजे में, यानी 2 पीछे वाले में। एक ये सनवाइजर मिल जाता है जिसमें कि आपको क्या वैनिटी मिरर भी साथ में ही मिलता है। ये वाला ना यहाँ से गायब है, ये भी मैंने बुडमो से मंगवा रखा है। अभी ये पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तो मैं इस पे लगा दूंगा। मारुति सुजुकी की रीट्स में नहीं मिलेगा, वो है इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। टेलीस्कोपिक नहीं है इसका, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको बस। तो ORVM है बाहर वाले, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है, क्योंकि भाई साहब आप बार बार यहाँ से ऐसे ऐसे करोगे ना, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, जैसे कि मेरी A स्टार में। और यहीं पे आपको चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पे मिलते हैं और ये आपका सारे लॉक लग जाता है। फ्रंट का बोनट खुलता है, यहाँ से डिक्की खुलती है और ये आपका फ्यूल लीड ओपनर है। एक और जबरदस्त फीचर है जो कि मैं आपको चलते टाइम दिखाऊंगा इसके मीटर में। बेशक भाई गाड़ी आपको छोटी लग रही हो, बट ये गाड़ी छोटी नहीं है। जैसे मैं इस गाड़ी में अभी बैठा हूँ ना, तो इसमें इतना अच्छा कंफर्टेबल फील होता है ना पीछे, पता नहीं क्यों। ये इसका कारण पता हूँ क्या सिस्टम है। जैसे इसकी ये सीट का पोस्चर है ना, ये सीट ऐसे है कर्वी सी, ताकि आपका जो लेग स्पेस है ना, मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ और मेरे देखो भाई साहब स्पेस, मैंने सीट जो अपने हाइट के अकॉर्डिंगली फ्रंट वाली सेट करके रखी है। अदरवाइज ये सीट थोड़ी सी और आगे जाती और यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट फिर भी 5 फुट 10 इंच का आदमी अगर कोई भी इस गाड़ी में बैठेगा ना, तो उसको बहुत कंफर्टेबल लगने वाला है। अगर आप होंडा ब्रियो सेकंड हैंड फिर से लेते हो, नहीं तो भाई मिलेगी नहीं, बंद हो चुकी है, मार्केट में नहीं आती। मुझे एक चीज ये बहुत प्यारी लगती है यार, ये वाले जो इसके पावर विंडो वाले स्विच है, ये बहुत यूनिक से है भाई। ऐसा मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखे हैं स्विच। अगर आपको आइडिया हो कौन सी गाड़ी में ऐसे आते हैं और तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बट भाई साहब मैंने आज तक इसी गाड़ी में ऐसे स्विचेस देखे हैं जो कि बहुत यूनिक लगते हैं। को आर्मरेस्ट मैंने बता ही दिया था लकड़ी का कहाँ से लिया था। देखो भाई ऐसा होता है सिंपल सा, 600 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होती है। और यहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है, जैसा कि ये है। मेरे इस आर्मरेस्ट ने इसको छुपा दिया है। ये जो आपकी डिक्की आप देख रहे हो ना, तो ये पूरा का पूरा मिरर है। मतलब अब मुझे भी नहीं पता ना भाई किस टाइप का मिरर है, क्या है क्या नहीं है, बट ये आपको पूरा ही मिरर मिलता है देखने के लिए। पहले मैं सोचता था इतना सा ये कुछ लोहा होता होगा, बट नहीं भाई, ये पूरी डिक्की शीशा है। ये देखो भाई साहब, ये पूरा शीशा लगा हुआ है इस पे। और इसमें बूट स्पेस आता है आपका 210 लीटर का भाई, छोटा सा बूट स्पेस है। इसमें ज़्यादा कुछ सामान मुझे नहीं लगता आपका आ पाएगा, बट ये कि एक आधा बैग आपका आ सकता है आराम से। बाकी इसमें सारा कुछ बेस्ट है। इसका फ्यूल लीड ओपनर यहाँ पे जो कि मैंने खोल दिया था, ये कुछ ऐसा सा रहता है। तो मेरा है पेट्रोल वेरिएंट। अगर आपने कभी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का सोचा होगा या सोच रहे हो, लेने का प्लान कर रहे हो, तो भाई मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई आप एक बार जरूर होंडा ब्रियो की जो है टेस्ट ड्राइव लो, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसमें आता है 1.2 लीटर इंजन बाई 4 सिलेंडर, 1 2 3 4, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है बहुत ही जबरदस्त। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पता होगा भाई एक्साइड और एमरॉन में से कौन सी बेस्ट है। मैं रिकमेंड तो भाई हमेशा ही एमरॉन करता हूँ, क्योंकि एमरॉन की बैटरी में मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। ये इसके नट्स ना अभी तक इनमें चाबियां नहीं लगी है, तो ये एज इट एज है, तो इसमें कोई भी
वो टेंशन वाली बात नहीं थी जब मैंने गाड़ी बाय करी थी। भाई अभी 47,000 गाड़ी चली है तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस गाड़ी के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको उसमें हर एक चीज़ आपको और बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। अभी मैं इस पर एक एवरेज टेस्ट करूँगा तो देखता हूँ मुझे एट द एंड कितनी एवरेज कहाँ तक जाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाली वीडियो में। अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी बाय करना और आपका बजट है 2 से 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास आपका बजट है, तो आपको मिल सकती है भाई होंडा की ब्रियो, और आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर के देख सकते हो। अल्टो K10 अगर आप आज की डेट में लेने जाते हो मार्केट में 2011 या 12 मॉडल, भाई उसका जो प्राइस है ना आप सुन करके भी हैरान हो जाओगे। 2.5 लाख रुपए ऑल्टो K10 2011 और 12 मॉडल भाई साहब चली भी 70-80 हज़ार होती है। भाई आप ये गाड़ी लेकर के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब एवरेज का। अगर मैं बात करूं इसकी जो लाइट्स की, तो इसमें H4 बल्ब आता है, हाई लो बीम वाला सिंगल ही रहता है, और इसमें एक पार्किंग बल्ब यहाँ पे रहता है और इंडिकेटर आपके यहाँ पे है। क्योंकि क्या रहता है ना, दूसरे इसकी जो एक मोबिलियो है उसकी लाइट भी इस पे लग जाती है अगर आप लगवाना चाहते हो तो। उसमें क्या रहता है ना भाई, एक लेंस लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उसके साथ DRL भी है। तो उसकी होंडा की मोबिलियो, होंडा की अमेज, होंडा की ब्रियो, इन सब की लाइट जो है फ्रंट से सेम ही है। तो अगर आप वैसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो वैसे भी आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हो, डायरेक्ट उसकी लाइट आगे लगवा करके। और पीछे वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या स्टाइल आप अपनी गाड़ी के साथ कर सकते हो, लैमिनेशन करवा करके सस्ते में अच्छा सौदा करते हैं। भाई इसके गियर शिफ्टिंग की तो भाई इतना स्मूथ है ना, प्यार से इसके गियर लगते हैं। इसकी राइडिंग क्वालिटी तो भाई अमेजिंग है। मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, लाइट है। प्लस भाई इसकी देखो अभी 15.7 जो है एवरेज आ रही है। जैसे कि सवेरे में इसको एयरपोर्ट लेकर के गया था, और इसमें एक इको मोड रहता है भाई, ये आपको बताता रहता है। ये देखो अगर आपको इको मोड दिख रहा होगा ना, अगर उस स्पीड में चली है तो आपकी गाड़ी जो है एवरेज देगी आपको। जहाँ पे एडवांटेज आती है वहीं पे डिसएडवांटेज साथ में मिक्स होकर के आती है, क्योंकि ये दोनों बहने बहने। अब मैं अपने ए स्टार की बात करूँ, ए स्टार के दरवाजे मेरे बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू होंडा की ब्रियो। अगर मैं इस पे बात करूँ स्पीकरों की, स्पीकर इसमें बहुत अच्छे लगे। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी के हैं, अभी तक मैंने खुलवा करके देखे नहीं है। बट हाँ, अगर मैं साउंड की बात करूँ तो इसका साउंड बहुत ही प्यारा है। बट क्या है ना भाई, जो दरवाजों की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी झर्र झर्र करते हैं जब ये बेस बजता है इन स्पीकरों का। डैम्पिंग करवाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो। ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई अगर आपने कोई गाड़ी चलाई हो जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170, 175, 180 के आसपास हो, फिर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको बहुत अजीब सा फील होएगा, क्योंकि भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आती है 160 mm। में विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। 47,856 का जो इंटीरियर आप देख पा रहे हो ना, बिल्कुल सही है, साइन कर रहा है हर जगह से। और भाई इसका गियर भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ रखा हुआ था। मतलब 47,000 गाड़ी चली हुई, इसका कोई कुछ भी मतलब नहीं होता है। और जो दूसरी गाड़ी में देख रहा था भाई, उनका एक तो डैशबोर्ड की हालत खस्ता हुई पड़ी थी, और जो दरवाजे थे उनकी हालत भी ऐसी ही थी। अगर आपको अच्छी गाड़ी मिलती है, कम चली हुई गाड़ी मिलती है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। इंस्टेड की आपको कोई ऐसा ब्रांड ही देखना है कि भाई जिसकी फेस वैल्यू बहुत है मार्केट में, आपको वही गाड़ी बाय करनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले गाड़ी देखो, गाड़ी की कंडीशन देखो और मॉडल देखो। और ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया था स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप थोड़े से अवेयर रहो। और ये बताना भी था भाई इसका मकसद कि भाई साहब अपनी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, जो इतनी दिनों से मैं सर्च कर रहा था और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, उसकी सर्च आज यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लस भाई कोई स्पेसिफिक ऑल्टो K10 के ऊपर इतने भी दीवाने ना रहो कि भाई साहब आपकी पॉकेट को ही ढीला हो जाए। इसलिए गाड़ी ऐसी देखो जो कि आपका पैसा भी बचाए और आपको थोड़ा सा फील भी अच्छा कराए। इसकी की कुछ इस तरीके से आती है जिसमें कि आपका सेंटर लॉक यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, लॉक और अनलॉक। भाई नाइट के टाइम पे इसका मोड दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। इसकी लाइटिंग कुछ इस तरीके से रहती है। ये है इसका नाइट मोड। और जब पार्किंग लाइट इसकी ऑन करता हूँ तो पार्किंग लाइट के साथ आपका डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से आता है। ये बटन लगे हैं, इनमें कोई लाइट नहीं है। हालांकि यहाँ पे ना छोटे छोटे स्विचेस दिए हुए जिनमें कि ऐसा लगता है कि लाइट है, बट इसमें लाइट नहीं है। हो सकता है इसमें लाइट हो जो टॉप मॉडल है, बट इसमें लाइट नहीं है। और जो कैबिन की लाइट है वो कुछ इस तरीके से आती है, हैलोजन होती है। मैंने इसका बल्ब जो है चेंज करवा दिया तो इसका कलर ऐसा हो गया है। रियर लाइट से देखने में कुछ ऐसी लगती है। ये नंबर प्लेट वाले हैलोजन बल्ब है इसके। फॉग लाइट इसमें नहीं है, पार्किंग लाइट के साथ कुछ ऐसी सी लगती है। इंडिकेटर यहाँ पे फेंडर पे आता है भाई इसका। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स पे कोई लाइट नहीं आती है। नाइट के टाइम पे
ये आपको ऐसे ही स्टील देखने को मिलेगा, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है। लाइट सिर्फ आपको देखने को मिलती है ओनली इसके डैशबोर्ड के ऊपर ही। एंड में तो यही बात बोलना चाहूँगा भाई, सस्ते में अच्छी गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि हर कोई जो है पैसा खाने के चक्कर में लगा हुआ है। अगर आप फेसबुक से भी गाड़ी देख रहे हो ना भाई, तो फेसबुक में भी क्या है कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया या फिर आगे डीलर को बोल दिया, सब ने वो गाड़ी जो है मेंशन करी होती है अपनी अपनी फेसबुक पेज में। और जब आप लेने के लिए जाते हो ना, तो भाई उसके रेट जो है ना अलग ही लेवल के रहते हैं। मेरा एक हिदायत है आप सबके लिए, अगर आप जब भी सेकेंड हैंड गाड़ी बाय करने जा रहे हो तो इंडिविजुअल बाय करो भाई। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना 2 महीने लग जाएंगे, बट आपको गाड़ी की डील जो अच्छी मिल जाएगी। मैं नहीं बोलता कि सारे डीलर एक जैसे होते हैं, बट क्या होता है ना भाई, देखो डीलर तो डीलर है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, जो उनका पैसा है ना, वो उन्होंने उस पैसे से ही पैसा कमाना है, तो इसलिए वो उस हिसाब से चलते हैं। अपनी ट्राई सिटी में देखो, अपने एरिया में देखो, अपने दोस्तों से पूछो, हो सकता है आपको अच्छी डील मिल जाए। कोई भी पार्ट आपको मेरी वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।